कौन है, वक्त ही बताएगा इन्हें कि हम कौन है। अरे वक्त ही बताएगा इन्हें कि हम कौन है, वक्त ही बताएगा इन्हें कि हम कौन है। अरे जनता ने उठाया है तो धूल भी चटाई है, जनता ने उठाया है तो उत्तराखंड को बने 23 साल हो गए हैं और 23 साल होने के बाद उत्तराखंड के नौजवान, उत्तराखंड का आवाम उन मांगों को लेकर फिर सड़कों में है जो मांग उसने राज्य बनाने से पहले की थी। बातें होंगी भू कानून के बारे में और मूल निवास के बारे में, जिसको लेकर अलग राज्य मांगा गया था। नमस्कार, मैं नंदन सिंह बिष्ट, आप देख रहे हैं इमेम दस्तावेज। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन भी दबाएं ताकि जैसे मैं वीडियो डालूं उसकी सूचना आप तक पहुंच सके। अगर आप इसको फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। तो ये बताने को काफी है कि राज्य की जनता अब तक चुकी है। हम अपना हक अधिकार लेके रहेंगे और अगर ये सरकार हमें मूल निवास को कानून नहीं देती तो इसका तख्ता पलट कर लेंगे, हम देश नहीं करेंगे। भू कानून और मूल निवास कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं था एक ईमानदार सरकार के लिए, जनता के प्रति समर्पित सरकार के लिए, कि इसके लिए लोगों को आंदोलन करना पड़ता। हाँ, अलग राज्य बनाना, अलग राज्य लेना थोड़ा सा एक कठिन काम था, क्योंकि वो उसमें केंद्र सरकार की भी भूमिका थी। उसमें जिस राज्य से उस राज्य को अलग होना था उस राज्य की भी सहमति जरूरी थी। तो इन्हीं बातों को, इस क्षेत्र के विभिन्न समस्याओं को देखते हुए अलग राज्य मांगा गया, ताकि जो भी क्षेत्र की समस्याएं हैं, जो भी इस पहाड़ी राज्य की समस्याएं हैं, उनको उसकी अपनी अलग अगर विधानसभा होगी, उसका अपना अलग मुख्यमंत्री होगा, अलग सदन होगा, तो वो वहाँ के समस्याओं को वहाँ के अनुसार सुलझाएगा। जब राज्य बना तो राज्य में एक ऐसा बीज बो दिया गया कि राज्य हमेशा उस प्रातंत्र का दंश झेलता रहे, जिस प्रातंत्रता को देखकर वो अलग मांगा गया था। और इसके लिए जो सबसे बड़ा घाव दिया गया वो दिया गया देहरादून अस्थायी राजधानी बनाकर, और 29 संशोधन। उत्तर प्रदेश पृथक राज्य जो संशोधन आया अलग राज्य के लिए 2000 में, उसमें जो संशोधन हुए उसके जरिए उत्तराखंड को ऐसे दंश दिए गए और उसके बाद एक ऐसी व्यवस्था वहाँ पर स्थापित कर दी गई कि राजधानी लखनऊ के मैदान से हटकर देहरादून की तराई तक ही शिफ्ट हो पाई, और 23 साल में वो देहरादून से आगे नहीं बढ़ पाई, क्योंकि सत्ता ऐसे लोगों के हाथों पर चलती आती रही, चाहे वो कांग्रेस के हाथ में रही हो, चाहे वो बीजेपी के हाथों में रही हो।
वो दोनों ही ऐसे थे जिनको पहाड़ों से कोई लगाव नहीं था। चारों लोगों का आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आप सभी का ग्रोथ है, मंच से कृपया थोड़ी दूरी बना के रखें और जब भी कोई वक्ता यहाँ पे बोल रहा हो मतलब उसको सुने और कृपया उसके बीच में नारेबाजी ना करें। आप सभी का ग्रोथ है। दीपक ढोटियाल जी हमारे साथ में बैठे युवा है बहुत सारे। करनी है कोई अव्यवस्था यहाँ पर ना फैले। जो भी वक्ता यहाँ पर आए केवल 2 मिनट 1 मिनट में अपनी बात कहकर संक्षेप में अपनी बात रखें। वक्ता बहुत है, वक्ता बहुत ज्यादा है, तो सभी से अनुरोध है कि कम से कम संक्षेप में अपनी बात रखने का प्रयास करें। हमारे बीच में क्रांतिकारी दुर्गा ध्यानी जी हैं, मैं उनसे कहूँगा विजया ध्यानी जी हैं, मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि वो अपनी बात रखें। हमारे बीच में छात्र संगठन जितने भी यहाँ छात्र हैं, भाई दीपक मेवानी जी अपने क्षेत्र से लोग लेके आए हैं। भाई स्कूल छात्र सचिव नीरज नेगी जी 2700 वोटों से जीत करके छात्रों को लेके आए हुए। हमारे भाई सुमित कुमार जी, भाई सभी छात्र संगठन से जीत करके आए हैं। दिखाना पड़ेगा सबको, अब सरकार ने कर दी तो हमें तो करना पड़ेगा। बच्चों में इतना चाहिए अभी बहुत लगता है, बहुत सी जनता का दबाव था, जनता ने इस चीज को महसूस किया, उस दबाव में इनको राज्य बनाना पड़ा। राज्य तो बनाया दिया और राज्य के साथ धोखा ये कर दिया कि 29 संशोधन कर दिए गए अलग राज्य में, उत्तराखंड राज्य विरोधी, और राजधानी तराई में बना दी गई, उसी मैदान में बना दी गई, जिस मैदान को समझकर कि मैदान में बैठकर पहाड़ के लिए नीतियां नहीं बन रही हैं, इसी बात को ध्यान में रखकर अलग राज्य मांगा गया था। और उस देहरादून में आकर पहाड़ों से जो चुनकर प्रतिनिधि आते हैं उनका भी मिजाज बदल जाता है, वो पहाड़ों को भूल जाते हैं। जब चुनाव होता है वो पहाड़ों में जाते हैं और चुनाव जीतकर देहरादून में आकर रम जाते हैं। और ये सिलसिला 23 साल से चलता आ रहा है। निकलना पड़ेगा, बीजेपी को भी उत्तराखंड के बाहर करेंगे। ये संकल्प लिया है उत्तराखंडियों ने, छलनी कर दिया था। कांग्रेस ने पहले ही छलनी कर दिया था उत्तराखंड को। आज हमारे हाथ अपनी नीलामी में है। जल जंगल जमीन सब बाहर यूपी के अधिकार क्षेत्र में है। आज आवश्यकता है कि पूरे पहाड़ी, पूरे उत्तराखंडी लोग एकजुट होकर अपने अधिकारों को दें और यहाँ के जल जंगल जमीन जो उनकी पहचान है, मूल निवास और भू कानून, ये इनका अधिकार है। ये उत्तराखंड की जनता अभी तक ईमानदार रही और उन्होंने अपनी ईमानदारी का सबूत दे दिया। जनता की जो परेशानियां वो बढ़ती जा रही हैं, पलायन लगातार बढ़ रहा है, जंगली जानवरों का आतंक बढ़ रहा है, जो कृषि है वो कृषि उपज घट रही है, रोजगार है नहीं। कोई भी योजना हम बनाते हैं उसमें सुरक्षा के मापदंड होते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पर करूँ, अगर हम कहीं पर कोई उद्योग खोलते हैं, कहीं पर कोई कल कारखाना खोलते हैं, तो हम इस चीज़ का ध्यान देखते हैं कि इससे पर्यावरण पर और लोगों के जनजीवन पर कोई गलत असर तो नहीं पड़ेगा। हमारे जो ये प्राकृतिक संसाधन हैं उन पर इसका असर तो नहीं पड़ेगा। अगर असर पड़ता है तो इन चीज़ों का भी ध्यान दिया जाता है। जैसे उसके वाटर पॉल्यूशन का तो देखा जाता है, एयर पॉल्यूशन देखा जाता है और साउंड पॉल्यूशन देखा जाता है, और साथ साथ लोगों के स्वास्थ्य पर उसके असर को भी देखा जाता है। परंतु उत्तराखंड में जो मेन चीज़ है जल जंगल जमीन, तो उत्तराखंड में जो भी योजनाएं बनती हैं उनमें इन तीनों की सेहत पर, वहाँ के जनजीवन के साथ साथ वहाँ की जमीन के, वहाँ के जंगल के, वहाँ के पानी की सेहत पर उसका क्या फ़र्क पड़ेगा, या हिमालय की सेहत पर उसका क्या फ़र्क पड़ेगा, इसका भी अध्ययन करना, इस पर भी ध्यान रखना जरूरी था। परंतु उत्तराखंड में जो 23 साल में विकास हुआ, इन चीज़ों का कतई ध्यान नहीं दिया गया और विकास से ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा वहाँ पे विनाश हुआ। पर
कि लोगों को पता नहीं चला हम क्यों पलायन कर रहे हैं, हम पहाड़ों को क्यों छोड़ रहे हैं, पर वो छोड़ते चले गए। आज हजारों गांव भूताव हो गए। इन सारी पीड़ाओं को जिनके अंदर से, जिन लोगों ने अपने अंदर के दिलों को जिनको छुआ, जिनकी आत्माओं को जिस दर्द ने छुआ, वो आज सारे एक बार फिर आंदोलित हो उठे हैं। हमारे अस्पताल है तो जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं, यहाँ पे बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। मांग है कि कानून और मूल निवास लागू किया जाए। पहली जो बड़ी रैली हुई थी वो 24 दिसंबर को देहरादून में हुई थी और एक विशाल रैली हुई। उससे इनको लगा, जो हुक्मरान थे, कि शायद अब जनता जाग चुकी है, अब हमारा छल ज़्यादा नहीं चलेगा और जो हम ये वो देते हैं लॉलीपॉप, वो चलने वाला नहीं है। क्योंकि जब पहले भी ऐसे आंदोलन होते रहे तो कहा गया कि हम सशक्त भू कानून इस राज्य के लिए लाएंगे, और धामी जब पहले मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने कहा हम सशक्त भू कानून लाएंगे। परिणाम ये हुआ कि एक कमेटी बना दी गई, जैसे कि उत्तराखंड की हर मांगों के लिए होता है, हर समस्या के लिए जब वो जोर पकड़ता है तो एक कमेटी बना दी जाती है। वही इसमें भी हुआ और उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट भी सौंप दी और रिपोर्ट सौंपने के बाद एक बड़ा आंदोलन भी हुआ। उसके बाद अब पता चल रहा है कि उसकी समीक्षा करने के लिए एक और कमेटी बना दी, यानी कमेटी के ऊपर कमेटी, कमेटी के ऊपर कमेटी, यानी मामले को पेंडिंग रखने की कोशिश हो रही है। टाउन उबल जाती है। हम मचलते हैं तो तूफान मचल जाते हैं, हम मचलते हैं तो तूफान मचल जाते हैं। हमको बदलने की कोशिश मत करो मेरे भाई, हमको बदलने की कोशिश मत करो भाई। हम बदलते हैं तो इतिहास बदल जाते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। बहुत विशाल रैली हल्द्वानी में हुई 28 जनवरी को। अब इसमें मेन जो मांगे हैं कि भाई इतनी भी क्या है कि किसी सरकार को क्या दिक्कत होती है अगर वहाँ की जनता ये कहती है कि हमारी ज़मीनों को बचाने के लिए, हमारी ज़मीन उर्द-बुर्द ना हो, इसमें इसको एक सशक्त कानून बना दिया जाए ताकि यहाँ के लोगों की कृषि भूमि बचे, और कृषि बचेगी तो इस राज्य की आर्थिकी बचेगी। कोई भी विश्व का वो राष्ट्र आज सबसे आगे है जहाँ पे कृषि और पशुपालन पर ज़्यादा फोकस रहा है। वहाँ उन्हीं देशों की आर्थिकी भी बहुत अच्छी है। जिन लोगों की प्राथमिकता कृषि को छोड़कर दूसरी चीज़ें रही हैं, उन देशों की आर्थिक स्थिति उतनी मजबूत नहीं है जितनी उन देशों की है जहाँ पर कृषि और पशुपालन पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। इसके कारण क्या है? इसके कारण है कि जो कृषि और पशुपालन है हमारी प्राथमिक आवश्यकताएं हैं। हम दूसरी चीज़ों के बगैर जी सकते हैं, परंतु कृषि के बिना या पशुपालन के बगैर हम नहीं जी सकते। हमारा जीवन इन दोनों चीज़ों पर निर्भर है। अगर इन चीज़ों में कमी आएगी उसका सीधा असर हमारे जीवन पर पड़ेगा। अगर दूसरी चीज़ें नहीं होंगी तो हमारी गति धीमी हो सकती है, परंतु हमारे जीवन पर उसका असर नहीं पड़ेगा। तो जो ज़्यादा विकसित देश हैं और जो हमसे ज़्यादा समृद्ध देश हैं विश्व के, उन लोगों ने इन चीज़ों पर फोकस किया, कृषि और पशुपालन पर बहुत ज़्यादा जोर दिया और उनकी आर्थिकी बहुत मजबूत है। उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहाँ पे कि बहुत ज़्यादा भूभाग बहुत ज़्यादा है, जनसंख्या बहुत कम है, पानी का अभाव नहीं है, जंगलों का, चारागाहों का अभाव नहीं है। अभाव है तो सोच और उस पर काम करने की। 23 सालों पर जो भी सरकारें आई उन्होंने इस पर व्यापक रूप से काम नहीं किया, और जितना भी उन्होंने विकास के नाम पर जो काम किए वो केवल अपनी जेब भरने के लिए किया और पहाड़ों को बर्बाद करने के लिए किया। अब ये आंदोलन चल रहा है, लोगों ने जगह जगह लोग प्रयास कर रहे हैं, रोज प्रयास कर रहे हैं। जो लोग राजनीति कर रहे हैं वो लोग आराम से देहरादून के एसी में अपने बीवी बच्चों के साथ बैठे हैं और आने वाले चुनाव में जाएंगे। पहाड़ से चुनाव जीतकर कोई एमएलए बनेगा, एमएलए के बाद कोई मंत्री बन जाएगा, कोई मुख्यमंत्री बन जाएगा। परंतु आंदोलन करने वाले जो पहाड़ के लिए लड़ रहे हैं वो इन ठंड में भी, इस सर्दी में भी लगातार संघर्ष कर रहे हैं। तो आज जो
हल्द्वानी में जो रैली हुई उसकी कुछ झांकियाँ, कुछ वीडियोज़ मैं इस के साथ आपके सामने दे रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि लोग किस तरीके से जुटे और इसको और ताकत देने के लिए, इसको और इसमें तेज़ी लाने के लिए सबको इसमें शामिल होना पड़ेगा, क्योंकि सबके ही सहयोग से ये जंग जीती जा सकती है। जैसे उत्तराखंड आंदोलन में हर आदमी, हर व्यक्ति, चाहे वो देश में था, चाहे वो प्रदेश में था, चाहे वो प्रवास में था, चाहे वो देश से बाहर था, वो उसमें जुड़ा था और आंदोलन ने तेज़ी पकड़ी थी, गति पकड़ी थी और सरकार को विवश किया था अलग राज्य उत्तराखंड बनाने के लिए। फिर उसमें भी हमारे साथ छल हुआ, उस छल को भी धोने के लिए, उस छल का भी ख़त्म करने के लिए अब इस बार जुटना है। उन सारी चीज़ों को जो उसमें हमारे साथ धोखा हुआ है, उससे भी बाहर निकलने के लिए इस आंदोलन में सबको भागीदारी करनी पड़ेगी। आपको इस सारे आंदोलन के बारे में, भू कानून के बारे में, मूल निवास के बारे में आपकी क्या राय है, आप अपनी टिप्पणी में ज़रूर लिखें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें।